वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों मैं इस टाइम आइसलैंड में खड़ा हुआ हूँ और इसका कैपिटल है रिकाइविक। तो यहाँ पे मैंने आज बात करनी है छोटे कंट्रीज़ में वीज़ा अप्लाई करने वालों के लिए, जो कहते हैं कि जी हमें ना शेंजन के ना छोटे कंट्रीज़ में वीज़ा अप्लाई करवा दें और जहाँ पे वीज़ा लग जाए। मैं कहता हूँ अच्छा, छोटे कंट्रीज़ आप नाम ले रहे हो कि यूरोप का, शेंजन का, और साथ में आपने सिंपल कह दिया छोटा कंट्री। तो मैं कहता हूँ चले मेरे नॉलेज में थोड़ा सा आप लोग इजाफ़ा करें, थोड़ा सा आप लोग मुझे बताएं, क्योंकि मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरा नॉलेज इतना ज़्यादा नहीं है जितना आप लोगों का है। मुझे थोड़ा सा आप लोग बता दें कि छोटा कंट्री आपके नज़र में कौन सा है जिसको आप कंसीडर करते हो छोटा कंट्री, ये यूरोप में है, शेंजन में है। तो आगे से नाम बुला के आएगा, कहेंगे जी माल्टा, आइसलैंड, लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड। ये कंट्रीज़ जो है ना वो छोटे कंट्रीज़ हैं। तो क्योंकि यहाँ पे फिनलैंड, या फिर उसके बाद बात कर लें थोड़ा सा यूनान को, चले यूनान तो भाई उनकी बहुत बड़ा कंट्री है, ढंकी बात सबके के लिए। तो ये जो मैंने नाम लिए ना, तो ये छोटे कंट्रीज़ हैं। तो इनमें आप कोई वीज़ा अप्लाई करवा दें ताकि वीज़ा लग जाए, वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होना चाहिए। ऐसे कंट्री का आप, छोटे कंट्री का ना आप इंतखाब करवा के ना वीज़ा लगवा दें। और भाई ये क्या मेरे ऊपर ही आएगा, ये नहीं लगता है। ये यहाँ से गुजर के जा रहा था तो मैंने कहा भाई मेरे ऊपर ही लगता गिरेगा ये आके, जिस तरह के वो हालात हुए पड़े थे। अच्छा, तो जब ये नाम लेते ना तो मैं कहता हूँ भाई जिन कंट्रीज़ के आपने नाम लिए हैं, मुझे सबसे पहले आपने एक चीज़ बतानी है कि क्या ये शेंजन का पार्ट है, यूरोप में है। कहते हैं जी शेंजन में है, पार्ट यूरोप का है। तो मैं फिर पूछता हूँ कि इन कंट्रीज़ के वीज़ा लेने का पर्पज़ क्या, मकसद क्या, मुझे आप खुल के बताएं ना। तो कुछ ज़्यादा तो कहते हैं बस हमने टूरिज़म के लिए जाना और तो कोई मकसद नहीं है हमारा। तो हम बस बहुत जो है ना वो टूरिस्ट करने वाले लोग हैं, टूरिज़म प्रमोट करने वाले लोग हैं। तो लिहाजा हमने बस टूरिज़म के लिए, यानी कि जो सामने कंसल्टेंट आपका बैठा उसको पागल बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो जैसे कि उसने आपको वीज़ा देना और उसको अगर छुपा लोगे उससे बात, तो कोई फ़र्क पड़ जाएगा। और भाई ये सब चीज़ों के पता है मुझे कि क्या करना क्या नहीं करना। कुछ लोग होते हैं फिर बता देते हैं कि यार हमने वहाँ से डंकी लगा के ना, डंकी क्या लगानी, वहाँ से हम वीज़ा लेके तो हम दूसरे कंट्री में स्विच हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। मैं कहता हूँ ठीक है, फिर जिस कंट्री में आपका जाने का प्लान है डायरेक्ट वहाँ पे क्यों नहीं करते जी, वहाँ पे वीज़ा नहीं अप्लाई, वहाँ पे इसलिए नहीं अप्लाई करो वीज़ा नहीं मिलना। फिर मैं उनको एक चीज़ समझाता हूँ जो कि अभी आपको भी समझाने लगा हूँ। ये इतनी बड़ी तमहीद बंदी, ये बात इस पॉइंट पे लाने के लिए जो अब मैं बोलने वाला हूँ वो ये है कि भाई जब आपने नाम ले लिया ना शेंजन का, यूरोप का, तो फिर कोई भी कंट्री छोटा बड़ा नहीं है, रकबे के लिहाज से कोई छोटा बड़ा नहीं, या फिर इकोनॉमी के लिहाज से कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये फिर होता है जो इनका अपना एक लॉ है, जो इनकी अपनी एक रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके मुताबिक ही चलते हैं, उसके मुताबिक ही वीज़ा मिलता है। अच्छा, तो फिर जी क्या, मैं फिर एक बात करता हूँ, आइसलैंड में आप वीज़ा अप्लाई करो या फिर आप करो नीदरलैंड में, जर्मनी में, ग्रीस में, सबके लिए बात सेम ही है। अगर ऐसा होना शुरू हो ना कि छोटे कंट्रीज़ वाले वीज़ा देते हैं, बड़े कंट्रीज़ वाले वीज़ा नहीं देते, तो भाई सब जितने भी लोग हैं ना यहाँ पे वीज़ा अप्लाई करें। मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, मैं इस टाइम आइसलैंड में खड़ा हुआ हूँ ना, मुझे आपने बताना है आज तक आपने कितने के लोगों का आइसलैंड का वीज़ा लगे देखा। किसी का आइसलैंड का वीज़ा लगे देखा? नहीं देखा होगा, लेकिन कुछ लोगों का शायद सुन लिया हो कि यार वो आइसलैंड से हो के आया, शेंजन वीज़ा था आइसलैंड से हो के आ गया। मेरे पास शेंजन वीज़ा था, मैं आइसलैंड आ गया, यहाँ से होके जा रहा हूँ। लेकिन अगर आप ये कहो कि डायरेक्टली उसने आइसलैंड का वीज़ा अप्लाई करके वीज़ा ले लिया, तो ऐसे आपने लोग नहीं देखे होंगे, बहुत रेयर चांसेस होंगे। ठीक है, तो अपने जहनों से आज एक चीज़ निकाल दें, कोई भी कंट्री छोटा बड़ा नहीं है, सबकी रिक्वायरमेंट सेम है और सब कंट्रीज़ आलमोस्ट सेम है। तो उनके लिए वही 6 महीने की 3 से 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, पासपोर्ट पिक्चर, एनओसी चाहिए होता है। ये चीज़ें हों आप डेफिनेटली वीज़ा ले सकते हो। अगर ये चीज़ें नहीं ना पूरी, फिर चाहे आप कोई भी मुल्क हो वो आपको वीज़ा नहीं देगा। शेंजन की बात कर रहा हूँ, यूरोप की बात कर रहा हूँ।
अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो चुप करके भाई फिर अमेरिका कहीं कर लें, कहीं और कर लें वीज़ा अप्लाई। तो अगर यूरोप में वीज़ा अप्लाई करना तो ये चीज़ें बनानी पड़ेंगी। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा नए टॉपिक पे। ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।